हे एवरीवन, कैसा हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपकी टेरिस मेजर एंड टेरिस माइनर मसल्स के बारे में। देखेंगे इसको डिटेल में, क्या इसका ओरिजिन, इंसर्शन, सप्लाई, ब्लड सप्लाई, एक्शंस क्या क्या हैं, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। एंड ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ऐसा ही आप एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो हमारी मसल्स की जो सीरीज़ चल रही है, ठीक है, उसमें ये भी ऐड हो गए हैं मसल्स। इससे पहले भी हम काफ़ी मसल्स हम बता चुके हैं, काफ़ी बोन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्लेक्सेसेस हो गए हैं, आपकी गायनी के टॉपिक्स हो गए हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप सभी हमारे जो टॉपिक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सबके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप जो से उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़, हमारे जो भी नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो, आपकी जो टेरिस मेजर है एंड टेरिस माइनर है, दो पेयर मसल्स हैं, ठीक है। जो आपकी टेरिस माइनर है, हमने ये पहले भी पढ़ा था, कहाँ पे, आपकी रोटेटर कफ मसल्स में, जो उसमें 4 मसल्स होती है ना, आपकी टेरिस माइनर, आपकी सब स्कैपुलरिस, ठीक है, आपकी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। ये चारों मिलकर क्या बनाती है, आपकी रोटेटर कफ मसल पर, ठीक है। तो हमने वहाँ पे भी इसे पहले देखा था। बात करें टेरिस मेजर की, तो पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसका ऑरिजिन दिख रहा है। तो ऑरिजिन में क्या लिखा है, इंफीरियर एंगल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। अब हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। दिस इज द स्कैपुला। आपके इसमें स्कैपुला के हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, मतलब डॉर्सल व्यू देख रहे हैं आपके स्कैपुला का, जिसमें आपको ये वाला है, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, ये आपका मीडियल बॉर्डर है, एंड दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। वैसे ही जो आपके नीचे वाला है, दिस इज द आपका इंफीरियर एंगल, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसका ऑरिजिन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो इन्फीरियर एंगल, तो आपको दिख रहा है, यस, इन्फीरियर एंगल पे दिख रहा है आपको टेरिस माइनर, एंड साथ ही साथ ये लेटरल बॉर्डर पे भी आपको दिख रहा है, तो लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। तो इन दो जगह से इसका ऑरिजिन हो रहा है। अब ये मसल यहाँ से अराइज होती है एंड यहाँ से इस तरफ जाती है आपकी ह्यूमरस की तरफ, एंड ह्यूमरस में आपको दिख रहा होगा इसका इंसर्शन हो रहा है, दैट इज द इंटरट्यूबरकल सल्कस ऑफ द ह्यूमरस। जब हमने ह्यूमरस भी पढ़ा था वो, तो हमने क्या देखा था, अब देखो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आगे जाके अटैच हो रही है, मतलब एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस पे जाके अटैच हो रही है। जैसे देखो टेरिस माइनर आपको यहाँ पे भी दिख रही है एंड यहाँ पे भी दिख रही है, तो ये पीछे अटैच हो रही है। लेकिन ये कैसी है, टेरिस माइनर यहाँ पे तो पीछे है और यहाँ पे आपकी ह्यूमरस के आगे चले जाती है, तो इसको आपको डॉटेड लाइन्स यहाँ पे शो कर रखी है मैंने, क्लियर। एंड वो भी कहाँ पे हो रही है, आपने देखा इंटर ट्यूबरिकल सल्कस में। आपकी जो ह्यूमरस होती है, इसमें 2 ट्यूबरिकल्स होते हैं आगे तरफ, मतलब ग्रेटर ट्यूबरिकल और आपका लेसर ट्यूबरिकल। उस ग्रेटर ट्यूबरिकल और लेसर ट्यूबरिकल के बीच में एक जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक ग्रूव टाइप का होता है, एक सल्कस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्यूबरिकल सल्कस। जब हमने ह्यूमरस पढ़ा था तो उसमें अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लो, काफ़ी ईजी वे में समझा रखा है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन देख लिया हमने, इंसर्शन देख लिया। बात करें इसके नर्व सप्लाई की, इसके नर्व कौन दे रहा है, ठीक है, मतलब इसको नर्व सप्लाई कौन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है लोअर सब स्कैपुलर नर्व, क्या है, लोअर सब स्कैपुलर नर्व है, एंड इसके रूट्स क्या है, C5 से C7, क्लियर। नेक्स्ट है, इसको ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे 2 आर्टरीज कर रही हैं इसे। पहले तो है आपका थोरैको डॉर्सल ब्रांच ऑफ द सब स्कैपुलर आर्टरी, एंड सेकेंड क्या है आपका पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। ये 2 आर्टरीज हैं, कौन कौन सी, एक तो आपकी सब स्कैपुलर आर्टरी है, वो भी उसका कौन सा ब्रांच, उसका थोरैको डॉर्सल ब्रांच, क्लियर, थोरैको डॉर्सल ब्रांच ऑफ द सब स्कैपुलर आर्टरी। एंड दूसरी क्या है आपकी पोस्टीरियर, क्योंकि पीछे प्रेजेंट है, ऐसे याद करो, ठीक है, कि पीछे प्रेजेंट है, ठीक है, पोस्टीरियर होगा। सर्कमफ्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे गोला बना देते हैं ना एकदम सर्कमफ्लेक्स जैसे, हमने आर्टरीज जब हमने पढ़ी थी ये सब, तब वहाँ पे हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो पोस्टीरियर है, सर्कमफ्लेक्स है, और ह्यूमरल आर्टरी है, क्योंकि ह्यूमरस के पास पास है। तो आप ऐसे याद करोगे ना तो आपको आर्टरीज याद रहेंगी कि ठीक है, लोकेशन के हिसाब से भी हम आर्टरी का नाम याद रख सकते हैं। तो ये 2 आर्टरीज इसकी ब्लड सप्लाई हो गई, ठीक है। एंड इसका एक्शन क्या है, ठीक है, तो एक्शन क्या है इसका, एक्सटेंशन करना, ठीक है, आर्म का एक्सटेंशन करना, मतलब ह्यूमरस का आपके, एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। तो आपका एक्सटेंशन में हेल्प करती है, एंड साथ ही साथ इंटरनल रोटेशन में ऑफ द ह्यूमरस ये हेल्प करती है, कौन सी, टेरिस मेजर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी टेरिस माइनर की ओर, और टेरिस माइनर हमने पहले ही पढ़ा था रोटेटर कफ में। तो उसका ओरिजिन हम देख सकते हैं लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, तो दिख रही है आपको, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, तो यहाँ से इसका ऑरिजिन हो रहा है। फिर ये मसल ऊपर की तरफ जाती है एंड कहाँ पे अटैच हो रही है, आपके ग्रेटर ट्यूबरिकल ऑफ द आपका ह्यूमरस पे जाके अटैच हो जा रही है, मतलब इंसर्ट हो रही है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई, तो इसकी नर्व सप्लाई अलग है, दैट इज द एक्सिलरी नर्व, एंड इसमें क्या है, C5 एंड C6 इसके रूट हैं। ब्लड सप्लाई, इसको ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, आपका सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। वहाँ पे क्या था,
वहाँ पे सब स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच थी, पर यहाँ पे क्या है, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, ऐसे सोचो थोड़ा ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे सुप्रा है, ऊपर है तो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, एंड साथ ही साथ डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। कौन सी? डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो ये 2 आर्टरीज हो गई। नेक्स्ट है इसका एक्शन, कि भाई क्या रोल है इसका। तो एक तो आर्म का एक्सटर्नल रोटेशन में, देखो इसका क्या हेल्प था, इंटरनल रोटेशन में, इसका क्या हेल्प है, एक्सटर्नल रोटेशन में। ठीक है, आर्म अडक्शन करती है। अडक्शन मतलब क्या होता है, बॉडी से पास लेके आना। जैसे आपकी ह्यूमरस है, तो अगर ये आपकी जो बॉडी है, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन है आपकी बॉडी की, ठीक है, यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबडक्शन। एंड ये अंदर की तरफ आ रहा है ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, अडक्शन। तो अडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, आर्म का एक्सटर्नल रोटेशन और आर्म का अडक्शन में हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ आपकी स्टेबलाइज भी करता है आपकी ह्यूमरस हेड को। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रोटेटर कफ की मसल है, तो ये स्टेबलाइजेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड भी करेगी। क्लियर। तो ये था एक शॉर्ट में आपकी टेरिस मेजर एंड टेरिस माइनर मसल, एंड ये डायग्राम है कुछ इस वे में आप बना सकते हैं। दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू, आपकी ये स्पाइन है, दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, एंड लेटरल बॉर्डर से ही आपकी दोनों जो मसल्स है इसका ओरिजिन हो रहा है, इसका इंफीरियर एंगल से भी हो रहा है, एंड ये जाता है आपकी ह्यूमरस पे एंड वहाँ पे इंसर्ट कर लेता है। क्लियर। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो टेरिस मेजर एंड टेरिस माइनर। क्लियर। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से आप पूछ सकते हैं, एंड सेकेंडली इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, एंड थर्डली जो भी हम ये टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, दिस इज़ आपके थियोरेटिकल नोट्स हैं ये, ऐसे ही हम आपके 3D ऐप से भी पढ़ाते हैं। ठीक है, आप वो एक्सेस कर सकते हैं हमारी मेम्बरशिप को लेके। नीचे जो ज्वाइन बटन है आपसे मतलब प्रेस करके आप हमारी 29 रुपीज़ पर मंथ है, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ है अभी, आप वहाँ से एक्सेस ले सकते हैं हमारी जो 3D वीडियोज़ हैं उसका, जिसमें हम लोग सारे मसल्स उसमें भी पढ़ाते हैं। क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना प्लीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।